Students, my name is Riya teacher. Okay students, then we will see in this video for fourth standard EVS. Okay, this is your lesson name, Environment Study Part 1 Standard 4. Okay, this is your book name, and we will see in this video 4th standard 17 lesson My Upbringing. Okay student, My Upbringing इसका मीनिंग आपको समझ में आया? मैं छोटे से लेके बड़े होने तक मुझे कौन कौन हेल्प करता है, माझी जडणघडण. ओके स्टूडेंट, तो देखिए सी दिस पिक्चर. ओके, फर्स्ट पिक्चर इज ओके मम्मी टीथ ब्रश. ओके, and also babies look the how to mummy teeth brush. Okay, second picture is father help to how to teach cycling for his son. Okay, third one is grandparents like granny. Okay, storytelling in her boys and girls. Okay. Fourth one is my mother is prepare dinner or lunch also. Okay, and see here one girl is there. Okay, back of the mother. Okay, standing back of the mother. तो मदर क्या माँ क्या कर रही है, वो लड़की सीख रही है. ओके, नेक्स्ट इज ओके then buffalo is there. Okay, in water, standing buffalo is there, and one father and his boy washing the buffalo skin with water. Okay student, तो अभी आपने ये सब पिक्चर देखा. ओके, you all saw this picture. What is in it? Okay, what do see in the pictures? What do see in the पिक्चर? तो ये पिक्चर में क्या है, मतलब हम छोटे से लेके बड़े होने तक हमको हर चीज़ सीखने को मिलती है, हमें सिखाया जाता है, हम आगे आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो हमको यही इस लेसन में सीखना है कि हम छोटे से लेके बड़े होने तक हमको कौन कौन क्या क्या अच्छे सिखाते हैं. ओके स्टूडेंट, क्या अभी आप फोर्थ में आ गए हो? तो पहले आप नर्सरी में थे, तभी फोर्थ के एज के थे क्या नर्सरी में? नहीं. ओके, इट इज़ एज डिफरेंस. ओके, इन नर्सरी यू आर 3 years old एंड नाउ यू आर 4th standard. ओके, हाउ ओल्ड आर यू? ओके, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए व्हाट डू सी इन द पिक्चर्स. ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर. ओके, सी द फर्स्ट पिक्चर. मम्मी बस खुद ब्रश कर रही है और लड़का देख रहा है. तो जब आप छोटे होते हो तो हमेशा अपनी माँ की कॉपी करते हो. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पिक्चर में है, देखो पापा कैसे अपने बच्चों को साइकिलिंग सिखा रहे हैं. ओके, और उन्होंने पकड़ के भी रखा है. थर्ड वन में ग्रैनी हमको स्टोरी बता रही है. देखो ओके, तो हर एज में हमको हर पेरेंट्स का हेल्प मिलता है. देखो मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है, हाँ, और लड़की यहाँ से देख रही है. ओके, हाँ, तो और इसमें कैसे एनिमल्स का और इसका हमको ख्याल रखना है, टू टेक केयर आवर एनिमल्स. ओके, तो ये इस लेसन में, इस वीडियो में हमको देखना है. ओके स्टूडेंट, What are the kids in the picture learning from the grown up? तो बड़ों से हमको क्या क्या सीखना है, ये पिक्चर में हमको दिखाई दिया है. ओके स्टूडेंट, द किड्स इन द पिक्चर लर्निंग फ्रॉम द ग्रोन अप ऑल द लेवल्स. ओके स्टूडेंट्स, देन वी लर्न मैनी डिफरेंट थिंग्स वाइल वी आर ग्रोइंग अप. जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम होती है और वो चीज़ों से हम बढ़ते जाते हैं. द लीड टू दी डेवलपिंग टू सर्टन हैबिट्स लाइक एंड डिसलाइक. और फिर अपनी जो कुछ चीज़ें आपको पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आती है, ये हमारा क्या हो जाता है, हमारी हैबिट से लाइक और डिसलाइक चीज़ें हैं, इसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं नर्सरी के लेके 4th तक. ओके स्टूडेंट, जब हम नर्सरी में रहते हैं तभी हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, खाने के नहीं समझ में आती है, क्लोथिंग के नहीं समझ में आती है. और जब आप 4th स्टैंडर्ड में आ जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू 4th स्टैंडर्ड, ओके, यू डेवलप योर हैबिट्स लाइक एंड डिसलाइक बिकॉज ऑफ यू आर ग्रोन अप. ओके, तो आप क्या हो जाते हो, बड़े हो जाते हो 4th तक आते आते. ओके स्टूडेंट्स, वैसे दे शेप आवर व्यूज़ एंड थॉट्स. और आप अपने विचार भी बढ़ने लगते हैं जब आप बड़े होते जाते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज आवर अपब्रिंगिंग.
तो इसी को ही कहते हैं हमारा रनिंग हो रहा है, आमची जडणघडण हो रहा है। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं, एज से भी बॉडी से भी। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस लेसन, गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव बीन फोटोग्राफी ऑफ योर चाइल्डहुड। तो आपने अपने फोटोग्राफी देखी है बचपन की। यू बिगेन टू क्राउल। ओके, जब अपन क्या करते हैं, जब ज़मीन पे अपन चलने लगते हैं विथ लेग्स। यू लर्न हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। अब आप जब क्या होते हैं, छोटे रहते तभी आपको चलाना सिखाते हैं माँ बाप और बात करना सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड पार्ट ऑफ दिस, एंड ये भी पार्ट है, यू लर्न मेनी मोर थिंग्स। और हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हाउ टू ब्रश योर टीथ, अपने दांत कैसे साफ करने चाहिए। हाउ टू बाथ, आप उनको नहाना कैसे है। हाउ टू ईट, हमको कैसे खाना है विदाउट स्पिलिंग, न गिराते हुए अपन कैसे खा सकते हैं। हाउ टू बिहेव विथ पीपल ओल्डर दैन यू, अपने से बड़ों से हम लोग कैसे बात किए जाते वो भी हमको सिखाया जाता है। यू लर्न मैनी मोर थिंग्स बिसाइड दिस बेसिक वन। मतलब ये जो हमको क्या है, हमको ये बेसिक हमको सब पता होना चाहिए और ये बेसिक से हम लोग बड़े होते हैं। हाउ टू फिल योर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग कैसी पैक होनी चाहिए। हाउ टू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल पे कैसे बैठना है। हाउ टू प्ले अ सेल फोन गेम्स, और जो सेल फोन पे गेम है वो हमको कैसे सीखना है। व्हेन यू फीड द कैटल, ओके, व्हेन यू फीड द कैटल, हाउ टू, और बच्चों को, और ये कुत्ते के बच्चों को, सबके बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है। हाउ टू बाय ग्रोसरीज, हम वेजिटेबल कैसे खरीद सकते हैं। हाउ टू बिहेव विथ स्ट्रेंजर्स। ओके स्टूडेंट, तो द लिस्ट कैन गो एंड गो, ऐसी लिस्ट इतनी सारी बातें हैं। ओके, ऑल द थिंग्स वी मस्ट ग्रोन अप। ओके, ये सारी सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू लर्न, तुम लोग कैसे सीखते हो। ऑल थिंग्स, Who taught you all the things, ये हमको कौन, ये हमको जो सब चीज़ें हैं, ब्रश करना, साइकिलिंग करना, स्टोरी टेलिंग, खाना पकाना, और जो एनिमल का कैसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ये सब बातें हमको कौन सिखाते हैं। हु टीच दिस, लर्न्स ऑल दी थिंग्स, यू हु टॉट, ये हमको कौन सिखाता है। तो इसका आंसर है, देखो स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव लर्नड मेनी ऑफ दिस थिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट, नाउ गॉट आंसर हियर। ओके, तो सबसे पहले योर मदर, योर फादर, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर टीचर्स, अदर रिलेटिव्स, योर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड एनी अदर पीपल क्या करते हैं, हमको सिखाते हैं। यू मस्ट हैव लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम पीपल, दिस पीपल। ओके स्टूडेंट्स, देन होल्डिंग आवर हैंड्स, आवर पेरेंट्स टीचर्स टू वॉक, जब माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। दे टीच अस हाउ टू बिहेव टू, हाउ टू टॉक टू अदर, और ये हमको ये वही सिखाते हैं कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए, बिहेविंग कैसे होना चाहिए। ये हमको रिलेटिव्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमको सिखाते हैं। व्हेन यू मेकिंग मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती होती है, दे शो अस, वो हमको बताते हाउ टू करेक्ट देम, और वो गलती हमको ऐसे नहीं करना है, और अगर हो भी गई तो उसमें से बाहर कैसे आए, ये हमको ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे बताते हैं, मतलब सिखाते हैं। उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। ओके, दे वांट अस टू बी बिकम गुड पीपल, और वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, गुड, और उनका एक सपना है कि हम क्या बन जाए, गुड पीपल बन जाए, अच्छे आदमी हम लोग बन जाए। ओके स्टूडेंट, डू यू नो, क्या आपको पता है, हाउ डज अ लायन कब लर्न हाउ टू हंट। तो लायन अपने छोटे से बच्चे को शिकार करना कब सिखाती है। देखो, अ लायन कब इज़ नॉट एबल टू हंट एज सुन एज इट इज़ बॉर्न, क्या वो जन्म से ही थोड़ी सीखती है। लायन का बच्चा जन्म से थोड़ी शिकार करना सीखता है। इट इज़ टॉट हाउ टू हंट बाय इट्स मदर एंड अदर लायंसेस इन द प्राइड। ओके, जब वो देखता है कि बाकी के लायंसेस से अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं। दिस कप्स आर क्वाइट हेल्पलेस फॉर अबाउट द फर्स्ट 2 वीक्स, तो पहले के 2 हफ्तों में वो क्या कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते। दे कांट एबल, ओके, दे आर हेल्पलेस, ओके, इन फर्स्ट 2 वीक्स, जन्म के बाद 2 वीक में वो हंट करना नहीं सीखते हैं लायन का बच्चे। दे डू नॉट इवन ओपन देयर आइज, अरे वो 2 हफ्ते में अपनी आंखें भी नहीं खोलते तो शिकार कहाँ से करेंगे। देयरफॉर, इसीलिए द मदर कीप्स देयर हिडन अवे फ्रॉम अदर्स,
इसलिए माँ उनके बच्चे को अपने इतर से क्या करती है, छुपा के रखती है। व्हेन द कब्स आर अबाउट 8 वीक्स ऑफ एज, जब वो 8 वीक के हो जाते हैं, दे आर इंट्रोड्यूस टू देयर अदर मेंबर टू द प्राइड, और जो अपने कॉम में जो अदर मेंबर्स है उनके वो लोग पहचानने लगते हैं। कौन? लायन के बच्चे। 8 वीक ऑफ एज, ओके, हाँ 8 वीक में। ऑल द लायंसेस टेक केयर ऑफ दिस कब्स, तो अपने अपनी माँ अपने अपने बच्चों को क्या करती है, केयर करती है। अ कब इज पैम्पर्ड बाय ऑल दी अंटिल इट इज़ 3 months ओल्ड, तो 3 महीने तक वो क्या करते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। देन उसके बाद इट बिगिन टू लर्न हाउ टू हंट, उसके बाद शिकार कैसे की जाती है वो माँ अपने बच्चों को सिखाती है, लायन के बच्चों को सिखाती है। इट टेक्स 2 or 3 years ओल्ड कब टू बिकम एडप्ट एट हंटिंग, तो क्या हो जाता है, इसके बाद 2 और 3 years में क्या हो जाते हैं, वो एकदम अच्छे से हंटिंग करना सीख जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें वो सीखते हैं। अदर लव वंस दे टू ट्राई हाउ टू सी व्हाट वी डेवलप गुड हैबिट्स। ओके, तो क्या है, अदर लव वंस मतलब ये बहुत प्यार से सिखाते हैं एकदम हार्ड वाली चीज़ें, दैट वी डेवलप गुड हैबिट्स, तो हमको क्या करती है, हमारे इधर गुड हैबिट्स आ जाए इसके लिए वो हमको प्यार से सिखाते हैं। आवर क्लोज रिलेटिव लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे बहुत नज़दीकी है रिलेटिव्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल्स है, आंट से, हैव ऑल्सो ग्रेट अफेक्शन फॉर अस, तो इन पर क्या होता है, हमारे ऊपर उनका क्या होता है, परिणाम अच्छे से हो जाता है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, हम लोग बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं। पीपल हु आर क्लोज टू अस, तो क्या हो जाते हैं, हम उससे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। टीच हाउ टू कैरी आउट ऑन द ओन टास्क अवर सेल्फ, हम हमारे से कैसे अच्छे बने ये जो टास्क है वो हमको सिखाते हैं, और हमको कौन सिखाते हैं, हमारे क्लोजर। ओके, दे अप्रिशिएट इट, वो क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। वेन वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली, ओके, हमको उनको ऐसे लगता है कि अभी ये सब क्या हो गए हैं, अपनी अपनी चीज़ें अपना अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। दे कमांड इज सेइंग, इसलिए वो तब कहते हैं दैट वी हैव ग्रोन अप, तो हम बड़े हो गए हैं। जब हम अपने जो नियम है, अपने जो काम है अच्छे से करने लगते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट, रिलेटिव्स, नेबर, ओके, क्या बोलते हैं कि अभी ये बड़े हो गए हैं। दे कमांड, वो क्या करते हैं, कमांड करते हैं, दैट वी हैव ग्रोन अप, हम बड़े हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, आपको भी नहीं ऐसे लगता? ओके स्टूडेंट, व्हाट यू से, इट इज़ राइट। ओके, when you take a decision, okay, good or bad, okay, you are a very proper age, you take decision, good decision, okay, they command us saying that we have grown up. Okay student, it is a your lesson of my upbringing, मतलब मैं जन्म से लेके बड़े होने तक का मेरा जो सफ़र है, तो इसमें मुझे कौन कौन हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, डू यू नो, क्या आपको पता है, हैव यू हर्ड द नेम्स हली रघुनाथ बरफ और समीप अली पंडित, आपको पता है रघुनाथ बरफ और समीप अली पंडित का नाम आपने सुना है। हली इज़ अ गर्ल फ्रॉम शाहपुर तालुका इन थाने डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर नाम का एक तालुका है, उसमें हली रिसीव्स हर ओल्डर सिस्टर फ्रॉम अ लियोपार्ड, उसने क्या किया था, चीता से अपनी सिस्टर को बचाया था। समीप रिसीव बफेलोज ट्राई इन काउशेड फ्रॉम अ फायर, और समीप ने क्या किया था, काउशेड में आग लगी थी तो एक बफेलोज को उसमें से बचाया था। फॉर दिस ब्रेव एक्ट, इसीलिए द टू वेयर फेलिसिटेड विद द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2013, तो 2013 में प्राइम मिनिस्टर के हस्ते उनको क्या किया था, उनको प्राइज़ मिला था। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये हम सीखते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, आप अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से क्या सीखते हो, बता सकते हो। हाउ टू गो, हाउ टू टॉक, ओके, हाउ टू टॉक विथ एल्डर, ओके, एल्डर मतलब अपने से बड़े से हमको कैसे कैसे बोलना है, ये हम सीखते हैं। मेक अ लिस्ट, उसका लिस्ट बनाना है। हाउ डिड यू लर्न दिस थिंग्स, तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं, थिंक अबाउट इट, और यहाँ पे क्या करो, आप अपने विचार करो। डू यू नो, क्या आपको पता है, बाबा आमटे स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन सोशल सर्विस, बाबा आमटे का नाम तो आपने सुना होगा, वो समाज सेवक है, एक पूरी लाइफ उन्होंने समाज सेवा में गुजारी है।
His lifelong goal was to serve people suffering from leprosy and also other handicapped people. उन्होंने पूरा लाइफ किसको दिया है? लेप्रेसी, जिनको लेप्रेसी हुआ है, कुष्ठ रोग, हैंडीकैप, जो अपंग है, एंड टू हेल्प देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. उन्होंने ये इतना इनको हेल्प किया, ओके, हैंडीकैप को, कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. इन दिस मिशन, ये मिशन में ही वॉज हेल्प इमेंसली ऑफ हिज वाइफ. और ये मिशन में उनकी वाइफ ने भी क्या किया था? हेल्प किया था. हाँ, साधना ताई उनकी वाइफ है बाबा आमटे की. इन्होंने भी क्या किया था? ही वॉज हेल्प इमीडिएटली ऑफ हिज वाइफ, साधना ताई. हिज वर्क इज बीइंग कैरिड टू ऑन हिज सन्स एंड हिज डॉटर इन लॉ. तो ये क्या चीज़ें हैं? ये सब जो समाज सेवा की चीज़ें हैं, वो अपनी जो बहू है, बेटे हैं, वो भी वही करते हैं. नाउ इवन द थर्ड जनरेशन ऑफ द आमटे फैमिली इज कैरिंग ऑन दिस मिशन. और ये मिशन में, समाज सेवन के मिशन में, उनका थर्ड जनरेशन भी आगे है. मतलब क्या? एक दूसरे की चीज़ें हम लोग सीखते हैं, अच्छी चीज़ें. The example of social service carried to recently in 3 generation of a family is really inspiring. ओके, तो ये सब प्रेरणादायी है हमारे लिए कि बाबा आमटे के थर्ड जनरेशन भी समाज सेवा में है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस लेसन. एवरीथिंग दैट वी लर्न इज नॉट टॉक टू अबाउट द समबडी. मतलब एवरीथिंग दैट वी लर्न, हमको सब कुछ नहीं कोई सिखाता है. वी पिक अप मेनी थिंग्स टू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपोजर. हम दूसरों को ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनसे वही चीज़ें हमको सीखने को, हम खुद सीखने को हमको मिलती है. हर बात कोई हमको सिखाता नहीं है. तो हमको क्या नहीं सिखाते? हाउ डू टू आवर फ्रेंड्स स्पीक. हम लोग अपने फ्रेंड से क्या बात करें? व्हाट क्लोथ टू डू देयर वेयर. हम लोग रोज़ क्या पहने? व्हाट गेम्स टू डू प्ले. और हम कौन सा गेम खेले? हाउ डू दे स्टडी. और वो कैसे पढ़ते हैं? वी पिक द मेनली ऑफ दिस थिंग्स अनकॉन्शियसली. और ये सब जो चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं? अनकॉन्शियसली ये सीखते रहते हैं. ओके, मेनी टाइम्स, बहुत टाइम्स वी ऑल्सो बिगन टू बिहेव लाइक आवर फ्रेंड. हम लोग बहुत टाइम पे ऐसे क्या होता है? हम लोग अपने फ्रेंड के जैसे ही करना शुरू हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस पेरेंट्स हैव टू कम टू पेरेंट्स मीटिंग एट स्कूल. ये जो पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं? सी व्हाट दे से टू ईच अदर. देखो वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं. अर्लियर रेणुका नेवर एट द वेजिटेबल, हर वेजिटेबल. रेणुका क्या करती थी? खाने में वेजिटेबल नहीं खाती थी. नाउ दैट शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. और जब वो स्कूल जाने लगी है, शी एट्स एवरीथिंग विदाउट अ फस. ओके, वो कुछ भी ना बोलते हुए क्या करती है? अभी स्कूल जाने लगी है तो क्या करती है? वो सब खाना खाती है. ओके, ये बोली. एवर सिंस जोया, शिल्पा एंड गली हैव बिकम फ्रेंड्स. जब से वो फ्रेंड्स बने हैं. कौन कौन? जोया, शिल्पा और गली. दे राइड देयर बाइसिकल टुगेदर एवरी इवनिंग. और वो जब शाम को बाइसिकल करते हैं, बाइसिकलिंग करते हैं. आई एम हैप्पी दैट ऑल टू इनफ टू एक्सरसाइज. और उनके लिए वो एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ में रहने से. ओके, एवर सिंस प्रथमेश हैज़ बिकम फ्रेंड्स विद सलमान एंड बोमन, ही हैज़ स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर इंटरेस्टेड इन मैथ. और मैथ इतना हार्ड जो सब्जेक्ट है, लेकिन क्या हो गया कि प्रथमेश क्या हुआ? हैज़ फ्रेंड. जब से प्रथमेश बना है फ्रेंड्स बोमन और सलमान का, वो क्या करने लगा है? मैथ्स अच्छे से पढ़ने लगा है. ओके स्टूडेंट्स, ओके. तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हर कोई चीज़ें हमको सीखने को मिलती है. और बहुत सारे हम खुद से ही सीखते हैं, फ्रेंड से, ओके, नेबर से, एनी अदर पीपल. ओके, तो हम लोग क्या, देखो अभी आगे, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? व्हाट डू यू लाइक टू अबाउट योर फ्रेंड्स. आपको एक आधी आपके फ्रेंड्स की कौन सी बातें अच्छी लगती है? व्हाट डू यू नॉट लाइक. और कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स. और व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न. तो आपके जो फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए. ओके, we are influenced by other people around us just as well and the influences by our फ्रेंड. तो क्या हो जाता है? जब हम सीखते हैं तो ऐसे हमारे आजू बाजू के लोगों का प्रभाव हम पे गिरते रहता है. वी मीट अवर नेबर्स. हम जब नेबर से मिलते हैं, हमारे पास में रहते वो, एवरीडे फॉर सम रीजन और अदर. और हर कोई चीज़ों से, हर कोई रीज़न से हम नेबर से मिलते रहते हैं. वी ऑब्जर्व देयर वेज टू बिहेविंग और स्पीच और ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम टू क्लोज. और जो हमारे बहुत क्लोजर है, उनसे हम लोग क्या सीखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ टू बिहेविंग,
देयर वेज, वो कैसे रहते हैं, बात कैसे करते हैं, और जो खाने की अच्छी सी चीज़ें क्या है वो हमको क्लोजर से ही पता चलती है। दिस टू हैज़ एन इन्फ्लुएंस एज आवर अपबर्निंग। तो हम जब बढ़ते रहते हो तो ये सब चीज़ों का हम पे क्या हो जाता है, प्रभाव हो जाता है इन सब चीज़ों का। इफ़ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस टू हैपन टू बी आवर नेबर्स, ओके, इफ़ पीपल जब from another place happen to be our neighbors, we naturally get to know about the food and festival which many people to different from ours। मतलब हमारे आजू बाजू में अगर कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई केरला के है, तो हमारे भी हम उनसे वो फेस्टिवल सीखते हैं, अंडरस्टैंड, उनका फेस्टिवल भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ कौन सिखाता है, नेबरिंग सिखाते हैं, सोसाइटी सिखाती है। दिस इज़ हाउ टू बिकम फैमिलियर विद डाइवर्सिटी। तो साथ में रहते रहते हम डाइवर्सिटी भी सीख जाते हैं, हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं। मैनी ऑफ आवर नेबर्स नोन एज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो हम बचपन से लेके बहुत ये क्या हो जाते हैं, प्यार से सबके साथ रहने लगते हैं। दे टू फील अफेक्टिव टूवर्ड्स अस। तो क्या हो जाते हैं, एकदम प्यार से हम लोग रहते हैं। वी लर्न सम गुड्स हैबिट। हाँ, वो क्या हम क्या सीखते हैं, गुड हैबिट सीखते हैं फ्रॉम नेबर्स टू, और नेबर से भी। नेबर्स आल्सो इन्फ्लुएंस इन आवर अपब्रिंगिंग। तो नेबर भी एक प्रकार के अच्छा रोल निभाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये था आपका लेसन माय अपब्रिंगिंग। तो माय अपब्रिंगिंग में कौन कौन हमारे साथ रहते हैं, किसका किसका हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। our mother, our father, our grandparents, our teachers, our relatives, our neighboring, our friends and any other people। okay students, see the my upburning का वर्कबुक है ये। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। आपको क्या करना है, ये अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी द workbook pictures। okay, question answer is there, so you write in your notebook and send me on my number। okay students, so take care, see you again with next video in with lesson। okay student, bye, take care।